आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this tutorial, we will look at few examples of limits where x is approaching infinity, जहाँ हमारा इनपुट इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल, लिमिट y इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी और हमारा फंक्शन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 9 अपॉन 2 इंटू वाई टू पावर 4 प्लस 3 इंटू वाई टू द पावर 3। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं x की वैल्यू जब इन्फिनिटी यहाँ सब्स्टिट्यूट करके कि ये कौन सा फॉर्म आ रहा है, कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इन्फिनिटी का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू इन्फिनिटी माइनस 9 अपॉन 2 इंटू इन्फिनिटी टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू इन्फिनिटी का क्यूब। तो इन्फिनिटी का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू इन्फिनिटी माइनस 9 ये इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं कि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हमने देखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर को कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम पावर जो है उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 आ रहा है, वाई स्क्वायर वाला टर्म है, मैक्सिमम पावर 2 है। और यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम पावर है वो 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर का अगर इस फॉर्म में है हमारा फंक्शन पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, तो देख सकते हैं कि पावर ऑफ क्यू ऑफ एक्स ये ग्रेटर है पावर ऑफ पी ऑफ एक्स के कंपेयर। ठीक है, हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो लिमिट 0 के इक्वल हो जाती है। हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हम क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है डेट इज y टू द पावर 4 इससे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा नोमिनेटर क्या हो जाएगा इस बार, 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 5 अपॉन वाई क्यूब माइनस 9 अपॉन वाई टू द पावर 4 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन वाई। और हम ये तो जान रहे हैं कि जब y इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा तो ये सारे टर्म 0 की तरफ टेंड करेंगे। ठीक है, ये सारा टर्म 0 की तरफ टेंड करेगा क्योंकि यहाँ पे y पे पॉजिटिव पावर है जो डिनोमिनेटर में है y, और यहाँ पे हमारे पास ये भी 0 के इक्वल टेंड करेगा 0 की तरफ। तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 2 प्लस 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा लिमिट 0 के इक्वल आ रहा है, जो हमने देखा भी था कि अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर स्मॉलर है तो हमारा लिमिट 0 के इक्वल होता है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है, सो दिस इज अवर सेकेंड एग्जाम्पल, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4x स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 6 अपॉन 1 माइनस 5x क्यूब। अब इस केस में हम देखें तो हमारा जो न्यूमरेटर है उस पर जो मैक्सिमम पावर है वो 6 है और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर 3 है। तो इस बार क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर। और हमने देखा था कि जब न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर बड़ा होता है तो हमारा लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को हम एक्स क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 अपॉन एक्स माइनस प्लस एक्स टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 5। ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि हमारा ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म 0 की तरफ टेंड करेगा जब x इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही होगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब अपॉन माइनस 5। तो अब यहाँ से मैं x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इन्फिनिटी, क्योंकि अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो इन्फिनिटी क्यूब अपॉन माइनस 5, तो ये माइनस इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा लिमिट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारा ये हमारा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके, n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एक समेशन के फॉर्म में दे रखा है, और ये समेशन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और जो हमें पता है
1 + 2 + 3 अप टू n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये हमें पता है ये होता है n × n + 1/2 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा लिमिट हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n² अपॉन n × n + 1/2। 2 को मैं ऊपर लिख देता हूँ और हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमारा लिमिट है ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में है। इन्फिनिटी का होल स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब हम 1 अप टू n तक हम समेशन कर रहे हैं और n कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो ये समेशन भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही मैक्सिमम पावर सेम है। यहाँ भी n² और यहाँ भी n² वाला टर्म आएगा जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसे हम ओपन ही कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n² अपॉन n² प्लस n, ठीक है। दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है, n² मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, ठीक है। तो हम दोनों को n² से डिवाइड कर लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n² से डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ आ जाएगा 2/1 + 1/n, और क्लियरली ये n जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा तो 1/n ये 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/1 + 0 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो थर्ड प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, 2 के इक्वल। So this is the end of this video. In the next video we will talk about the evaluation of trigonometric limits. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।